कहानी है निर्मलपुर के रोहन शर्मा की। रोहन ने अपनी मेहनत और लगन से अपना मनचाहा मुकाम हासिल कर लिया था। रोहन ने जिस कंपनी में एक साधारण कर्मचारी से शुरुआत की थी, आज वह उसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर था। कुछ महीनों पहले रोहन ने यह कंपनी अपने दोस्त अभिनव के साथ ज्वाइन की थी। जहां वक्त के साथ रोहन को प्रमोशन और तरक्की की आदत लगती गई, वहीं दूसरी तरफ अभिनव ने कभी अपने काम को सीरियसली लिया ही नहीं। पर अब अभिनव को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो अपने ही दोस्त की तरक्की से जलने लगा। ऑफिस में हर कोई अभिनव को ताने कसता, तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा मेहनती है और तुम निकम्मे। एक दिन रोहन ने अपनी नई प्रमोशन की पार्टी रखी, जहां ऑफिस के सभी लोगों को इनवाइट किया गया। जब अभिनव उस पार्टी में आया, उसके कुछ दोस्तों ने उसे जानबूझकर ताने मारना शुरू कर दिया। देखो तो क्या शानदार पार्टी है, इसे कहते हैं तरक्की। यह सुनकर अभिनव को बेहद बुरा लगा। अब वो वहां और नहीं रुकना चाहता था। अभिनव ने पार्टी से जाने के लिए रोहन की इजाजत ली। सुनो रोहन, मैं चला हूं। इतने जल्दी? पार्टी तो अभी शुरू ही हुई है, तुम क्यों जा रहे हो? ऐसा नहीं है, दरअसल मुझे कुछ काम याद आ गया है। काम? और तुम कभी कोई काम करते हो? जरा खुद को देखो, हमने एक साथ शुरुआत की थी और आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। रोहन की यह बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अभिनव की यह बेइज्जती उसे अंदर तक चला गई। उसने ठान लिया कि उसे सबक सिखाना है। अभिनय गुस्से से पागल हो चुका था। उसे अब किसी भी हालत में रोहन को सबक सिखाना था। उस दिन के बाद अभिनव ने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। कुछ दिन बाद रोहन का बेटा तनिष अपने कमरे में खेल रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, हे तनिष, हे तनिष। तनिष ने देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। तभी उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और फिर वही आवाज आई, तनिष बेटा जरा यहाँ आओ। तनिष धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलते ही इसी बीच रोहन को ऑफिस में काम के दौरान घर से फोन आया कि तनिष अचानक से बेहद बीमार हो गया है। रोहन हड़बड़ी में घर आया और देखा कि उसका बेटा बेहोश बिस्तर पर पड़ा है और शरीर पर तेज बुखार है। रोहन उसे अस्पताल लेकर गया, पर जांच रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आए। डॉक्टर भी हैरान थे। रोहन की पत्नी मीरा ने देखा कि तनिष की पीठ पर कुछ तरह के नाखून के निशान हैं। मीरा को देखकर समझ आ गया कि यह कोई आम बीमारी नहीं, शायद किसी ने उस पर काला जादू किया है। पर जब उसने यह बात रोहन से कही तो रोहन बोला, क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो मैं ऐसे तमाम चीजों पर यकीन नहीं करता। जादू टोना, भूत विकट। रोहन नास्तिक था, इसीलिए मीरा की समझाइश पर भी वह नहीं माना। मीरा जानती थी कि इस बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं कर पाएंगे। अगले दिन जब रोहन ऑफिस पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसकी नौकरी भी चली गई है। किसी कर्मचारी ने उस पर कंपनी के सीक्रेट्स बेचने का इल्जाम लगा दिया था। उसे निकाल दिया गया। यह खबर सुनकर मीरा ने ठान लिया कि इस साल वे घर पर गणपति बप्पा लेकर आएंगे। मुझे पता है मेरे विघ्नहर्ता ही मेरे सारे विघ्नों को दूर कर सकते हैं। 3 दिनों बाद गणेश चतुर्थी के दिन मीरा ने घर पर बप्पा की मूर्ति रख ली। गणपति बाप्पा मोरया, आए तो देखो घर आए मेरे गणराज। रोहन पहले खुश नहीं हुआ क्योंकि उसने मना किया हुआ था, पर अंततः उसे मानना पड़ा। जैसे ही मीरा ने बाप्पा की मूर्ति की पूजा की और पर्दा हटाया गया, घर में अचानक एक सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी और जिस भय ने तनिष को घेर रखा था वो कम होने लगी। मीरा की आरती के बाद जब उसने तनिष को देखा तो पीठ पर जो निशान थे वे गायब थे और बुखार भी घट गया था। यह देखकर रोहन भी भावुक हो गया, पर अपने नास्तिक होने की वजह से चमत्कार को पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहता था। अगले ही दिन ऑफिस से फोन आया। उसकी नौकरी वापस मिल चुकी थी। जिस कर्मचारी ने शिकायत की थी वही फ्रॉड निकला था। उसी शाम रास्ते में रोहन को अचानक अभिनव देखा। रोहन ने गाड़ी रोकी और पूछा, अभिनव कहाँ जा रहे हो? इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आए? अभिनव बोला, मेरा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आया। अगर तुम जाओ तो क्या मुझे थोड़ी दूर छोड़ दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बैठो। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है ना। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, पर किस्मत ने तुम्हें बचा लिया। फिर अभिनव बोल पड़ा कि उसी दिन जब रोहन ने उसका अपमान किया था, उसने ठान लिया था कि बदला लेकर रहेगा। मैंने काली विद्या सीखी ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं, पर अब उसकी कोशिशें नाकाम हो गईं, क्योंकि मीरा की पूजा ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। तभी अचानक अभिनव गुस्से में जाकर रोहन की गाड़ी का कंट्रोल पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगा, गला दबाने लगा। संगीत उसी समय गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। रोहन समय रहते गाड़ी से कूद गया, पर अभिनव की दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे के बाद रोहन की आंखें खोल गईं। उसने भगवान में आस्था रखी, घर आया, बप्पा के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और मीरा से माफी मांगी। आपने गणेश जी के कई रूपों के बारे में सुना होगा, पर आज हम गणेश जी के एक ऐसे रूप के बारे में बात करने वाले हैं जिसे इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। यह रूप है अघोरा गणपति, एक ऐसी मूर्ति जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। कहा जाता है कि जिसे भी यह मूर्ति छूती है उसका अंत भयानक तरीके से होता है। अब कहानी दूसरी कथा की ओर बढ़ती है। अघोर गणपत कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको ये कहानी सुननी है।